फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अ, टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है। ये सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसे ये आज पहला टेस्ट है और प्रतिदिन एक टेस्ट आएगा। तो पहले मैं क्या किया हूँ कि 60-62 बीपीएससी से लेकर यानी 60-62 63 64 65 66 67 और 67 का री 68वीं बीपीएससी में आप बैठेंगे। उससे पहले ये 7 बैच होता है। तो सभी 7 बैच के सब्जेक्ट वाइज प्रश्न को हम लोग इस टेस्ट सीरीज में पहले देखेंगे। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला, तो जब हम इसके बाद आपको सेट तैयार करके देंगे इसी टेस्ट सीरीज का, तो आप पहले से अनुमान लगा लेंगे कि ये प्रश्न हूबहू वही है जो 68 में आने वाला है। क्यों? क्योंकि 60-62 से लेकर 67 के री एग्जामिनेशन तक 7 बैच का प्रश्न आप उससे पहले टेस्ट सीरीज में देखे रहेंगे। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे भी कई बार बीपीएससी क्वेश्चन हूबहू पूछ लेती है। लगभग 150 में मिनिमम 15 और मैक्सिमम 22 से 23 प्रश्न ऐसे होते हैं जो पिछले साल के पूछे हुए प्रश्न से ही होते हैं। तो ये 2 फ़ायदे हैं इसके। तो मैं बहुत समय आपका नहीं लेता हूँ। इस टेस्ट सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज ये टेस्ट सीरीज चलेगा। जैसे इतिहास से यानी हिस्ट्री से 35 प्रश्न आते हैं, तो इस सेट में भी आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साइंस से 30 प्रश्न बीपीएससी पूछती है, तो साइंस के सेट में 30 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। बिहार स्पेशल के लिए लगभग 22 से 25 कभी कभी 30 प्रश्न तक भी चला जाता है। तो हम प्रयास करेंगे 25 प्रश्न उस सेट में रहेगा। उसी तरह ज्योग्राफी से 20 प्रश्न बीपीएससी पूछती है, तो 20 प्रश्न का सेट ही ज्योग्राफी से होगा। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से बीपीएससी 20 प्रश्न लगभग आसपास उसके आसपास पूछती है, तो 20 प्रश्न का सेट तैयार करके आपको दिया जाएगा हूबहू बीपीएससी के पैटर्न पर। तो इस चीज़ को आप लोग देखें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और दूसरा जो हमारा इनिशिएटिव है, जो होमवर्क सीरीज चलता है, उसके लिए भी हम क्विज़ चला रहे हैं। तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, होमवर्क डेली करें और उस क्विज में जो पूछे जाते हैं प्रश्न उसका आंसर दें। इसी तरह से होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करें। पहला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। आपके ऑप्शंस हैं जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और एक और बात मैं बता दूं कि ये जो अभी 35 क्वेश्चन आप देखेंगे, ये 63rd बीपीएससी के पूछे हुए सभी प्रश्न हैं। तो इसको और थोड़ा केयरफुली आप लोग बनाएंगे, गलती नहीं करेंगे। और इसमें जो कट ऑफ है हमारा, वो 35 में 26 हमने कट ऑफ रखा है। तो उसी के हिसाब से आप लोग जल्दीबाजी नहीं करेंगे किसी भी प्रश्न में। कमेंट सेक्शन में हमें अपना स्कोर भी बताएंगे बाद में, क्योंकि ये पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार और विद्रोही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हुंकार। नेक्स्ट प्रश्न, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए रेवती नाग, ऑप्शन बी यदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी सचिंद्र सान्याल, ऑप्शन डी मजहरुल हक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोचकर इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? आपके ऑप्शन हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के.एन. सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए, बी, सी और डी और ई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। इसका आंसर ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोचकर आंसर दें, गलत नहीं करें आप लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है,
बिहार में भारतीय विधानसभा के सदस्य कौन थे? ध्यान से इस प्रश्न को सुने। बिहार से भारतीय विधानसभा के जो संविधान सभा उस समय में बना था, उसके सदस्य कौन थे? आपके ऑप्शन है A.N. सिन्हा, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी श्याम नंदन मिश्रा और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा कि 1946 में विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के तरफ से विजय होने वाले बिहार से लगभग 39 सदस्य थे जो संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे उस समय। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ मुख्य नाम जैसे सरोजनी नायडू, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, एक थे तजझुल हुसैन, ये सब थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है ए श्री कृष्ण सिंह, बी मोहम्मद यूनुस, सी G.S. लाल, डी वहाब अली और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखिए, कई सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर सकते हैं। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था, ध्यान दीजिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? आपके ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लियाकत अली खान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? सोच कर आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, पटना लॉन, यहाँ लोन लिखा गया है, लॉन होगा। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन डी भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। गांधी मैदान के रूप में नामकरण पटना लॉन का कब किया गया था? इसका सही उत्तर होगा भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, WC बनर्जी, तैयब जी और उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, इसका उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। आपके ऑप्शन ए हैं 19 जुलाई 1905 में, 7 अगस्त 1905 में, 15 अगस्त 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में और ऑप्शन ई। क्या होगा? सोचकर उत्तर दीजिए। बंगाल विभाजन की घोषणा पूछी गई है, तो इस शब्द पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसमें केवल घोषणा पूछी गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 जुलाई 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बीपीएससी ने, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथ नाथ और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड जो है ऑप्शन ए यानी मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? ध्यान दीजिएगा, उच्चायुक्त के पद की बात कर रहा है। आपके ऑप्शन है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन ई।
इनमें से क्या होगा, सोच कर आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ध्यान दीजिएगा यहाँ इस पर, नहीं शब्द पर। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसका क्या उत्तर होगा? आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सभी में भाग लिया और उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से। तो देखिए भाग किस किस में, दो में नहीं लिया था, केवल द्वितीय वाले में इसने भाग लिया था, तो प्रथम और तृतीय हो जाएगा, जिसमें भाग नहीं लिया। इसके कारण इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930 और ऑप्शन ई। मैं ऑप्शन ई को बार बार नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आप समझ जाएंगे ऑप्शन ई में यदि इनमें से कोई नहीं होगा तब भी और एक से अधिक हो जाएगा तब भी, यदि कोई नहीं हुआ तब भी और एक से अधिक हुआ तब भी, आपको ये आंसर लगाना है। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन जो कर्नाटक में है 1924 में उसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? यहाँ पर नहीं शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शन है लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, यहाँ पर सीधा पेंथिक लॉरेंस, ठीक है। ऑप्शन बी है वेबल, ऑप्शन सी है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी है एबी अलेक्जेंडर और आपके ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। वेबल साहब जो थे वो नहीं थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, कहता है नाउ आर नेवर, ये पैम्पलेट किसने लिखा था? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खफी खां और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक आपके ऑप्शन है। टाइम लीजिए, सोचकर इसका सही उत्तर दीजिए, क्योंकि सारे अभी तक जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं वो सभी पूछे गए 63rd बीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है सती को, यानी सती प्रथा जो थी, गैर कानूनी किसने घोषित किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन ई कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का सही हुआ होगा। सती को गैर कानूनी घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसमें इसने सिद्धि प्राप्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1850, 1895, 1900 और 1905। तो इसका सही उत्तर जो बीपीएससी ने लिया था वो है 1900 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ध्यान दीजिएगा, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, ये प्रश्न है। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जीबी पंत, ऑप्शन डी है सरदार पटेल और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपको इसका उत्तर देना है। आपके ऑप्शंस हैं पकी ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी है प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी है पूजा स्थल, ऑप्शन डी है कला और वास्तुकला, ऑप्शन ई आप जानते ही हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा पकी ईंट से बनी इमारत, यानी ऑप्शन ए, ये इसकी विशेषता। क्वेश्चन नंबर 22 है मेगास्थनीज दूत था। आपके ऑप्शन है सेल्यूकस का, ऑप्शन बी है सिकंदर का, ऑप्शन सी डेरियस, ऑप्शन डी है यूनानियों का और ऑप्शन ई क्या होगा? सही से सोचकर इसका उत्तर दीजिए। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है किस विषय पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है।
उसके विषय अलग अलग दिए गए हैं आपके ऑप्शन में। ऑप्शन है आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन सी है विदेश नीति, ऑप्शन डी है धन संचय और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, और उत्तर क्या होगा? ई होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, केवल राजनीति से इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जो अभी हमने ऊपर दिखाया था क्वेश्चन, उसमें शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से भी संबंधित है और विदेश नीति से भी संबंधित है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके कारण जो है इसका उत्तर ई हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 24, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आपके ऑप्शन है जैन, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी पारसी, ऑप्शन डी है बौद्ध। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? आपके ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी है शांति एवं अहिंसा, ऑप्शन सी है बड़ों का सम्मान, ऑप्शन डी है धार्मिक सहनशीलता और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सोचकर इसका सही उत्तर दें। अशोक के धम्म का मूल संदेश पूछा गया है, तो धम्म का मूल संदेश क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, यह कहाँ किया गया है? कहाँ पर इस प्रकार के उक्ति का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी है अशोक के शिलालेख में, ऑप्शन सी पुराणों में, डी है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में और आपके ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो धम्म का मूल संदेश पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फाहियान था किसके शासनकाल में भारत की यात्रा उसने की थी? आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त और ऑप्शन ई। तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन हैं ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 29 है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन हैं शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, मंदिर के जो द्वार हैं उसको वहाँ पर दक्षिण भारत में इस मंदिर के द्वार को दक्षिण भारत में जो है गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शन हैं बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा और उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा हम्पी। हम्पी में जो है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है वो बलबन का था, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? यानी किस शताब्दी से भारत में कागज़ का जो है प्रयोग प्रारंभ होता है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 13वीं, 14वीं, 15वीं और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा कि कागज़ का प्रयोग सबसे पहले चीन में प्रारंभ हुआ था प्रथम सदी में, और भारत में ये जो है 12वीं सदी में प्रारंभ हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका उत्तर होगा ए 12वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 33 है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ध्यान से इस प्रश्न का सही उत्तर आप लगाने का प्रयास करेंगे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश कह रहा है किसके दरबार में हुआ था? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये
अकबर के दरबार में हुआ था और आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये आपके ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से देख। इसका उत्तर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में, यानी उत्तर होगा इसका सही बी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 35 है आपके इस टेस्ट का, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? निम्न में से किस रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? आपके ऑप्शन हैं सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ग्वालियर को अंग्रेजों ने नहीं मिलाया था, ध्यान रखिएगा। तो ये टेस्ट यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।